Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDA classes. Today we have again come up with a beautiful video for you related to English grammar series. As we know that we have in the previous video completed the use of the 6 and 7 concept. Now we have to learn the remaining rules of definite article the. So let's get started our beautiful video. As you can see, the is used before the name of island. जो दा होता है वो आपके नेम ऑफ आइलैंड के साथ होता है। आइलैंड बता दूं क्या होता है, ऐसा इस प्रकार का लैंड एरिया जो कि आपके चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल ओवर साइड। इफ अगर आपका ये आइलैंड सिंगुलर होता है, एक अकेला आइलैंड का नाम हो, तो आर्टिकल नहीं आता है, इसको याद रखना। अगर प्लूरल बहुत सारे आर्टिकल वो होते हैं आपके, क्या बोलते हैं, आइलैंड होते हैं, तो दा आएगा। कैसे सर? जैसे कि लिखा है सुमात्रा, एक अकेला आइलैंड है, दा नहीं आ सकता। जावा एक अकेला आइलैंड है, दा नहीं आएगा। सिसिली एक अकेला आइलैंड, दा नहीं आएगा। सुमात्रा जावा इंडोनेशिया में मिलेगा, मैप में लोकेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और सिसिली आपका मिलेगा वहां पर इटली में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार के साथ दा क्यों आया? यहाँ पे निकोबार मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बहुत सारा होता है निकोबार। ठीक है, यहाँ दा आना सही है, और लॉरेंशियन दा आना सही है। ये आपका इंडियन ओशन में, ये आपका कनाडा वाले पार्ट में। सुनिए, जैसे कि अंडमान निकोबार क्या है, इस प्रकार से आपके आइलैंड के ग्रुप है, ऐसे ऐसे देखना ध्यान से। ये नॉर्थ अंडमान है, ये आपका मिडिल अंडमान है, ये आपका साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ये मैंने पूरे नाम बता दिए। ये पूरे आइलैंड को अंडमान निकोबार कहते हैं। अब ये प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल है तो दा आता है। इसी प्रकार से लॉरेंशियन की बात है, तो जब भी आपका प्लूरल होगा, जब भी आइलैंड आपका प्लूरल होगा तो दा आएगा, और सिंगुलर होगा तो दा नहीं आएगा। अब इसके लिए सर क्या करें? इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, जरूरी नहीं कि यही आएगा पेपर में, मैंने बता दिया, लेकिन डीप मैथ्स में जा रहे हैं तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। आप लोग ज्योग्राफी मतलब कि एक एक्सपेरेंट हो, तो ज्योग्राफी का ज्ञान होगा ही, जिसमें पता होगा कि आइलैंड कितने सारे हैं जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं। इतने सारे आइलैंड है आपके, अगर जाके देख लो इंडोनेशिया में, बहुत सारे आपके जापान में, तो सब कहीं आपको आइलैंड मिल जाएंगे। नेक्स्ट रूल वी हैव टू लर्न, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती है, जानते हो ना आर्म्ड फोर्सेस? अगर आप देखिए एस्पिरेंट है तो पता ही होगा आर्म्ड फोर्सेस क्या है, गवर्नमेंट ब्रांचेस क्या है। आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि आपकी बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है, जैसे कि सीडीएस होती है, एनडीए वगैरह, जितने भी होती है आर्म्ड फोर्सेस आपकी, वो सब आ जाती हैं। पुलिस भी उसमें आ जाता है, द पुलिस भी आ जाती है, नेवी भी आ जाती है, बीएसएफ, द आईएएस चाहो तो वो भी गवर्नमेंट ब्रांच में आ जाता है ना, द आईएएस, द आईपीएस, ये सब इसके साथ द आता है। पोस्ट नहीं, द आईपीएस, इन सब के साथ द आता है। गवर्नमेंट ब्रांच, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब के साथ द आएगा। दैट्स ओके। आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं, ये इतना आगे ठीक है, बाद में कर देंगे। लिखा हुआ है नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी चीजें इन्वेंट की गई हैं उन सबके साथ द आएगा। जैसे कि टीवी इन्वेंट की गई, द टीवी इज कॉस्टली, ऑब्वियसली। लिखा है आई एम वॉचिंग द टीवी, लेकिन ये गलत है। अब सर ये क्या, आपने वो भी तो इन्वेंशन है। और जैसे कि और बताता हूं, जैसे कि आपका द रेडियो, ये लगाना सही है। जितनी भी इन्वेंशन है आपकी, सबके साथ दा आ जाएगा। लेकिन ये वॉचिंग के साथ दा, सर ये गलत क्यों? क्योंकि जब टीवी वॉच करने के, वॉचिंग के क्रम में यूज हो, चाहो तो नोट लिख लो, ये पेपर में स्पेसिफिकली करके आ सकता है, बिकॉज ये एग्जेप्शन हो जाता है। जब आपका टीवी स्पेसिफाई बताए कि वो देख रहा है, वॉचिंग के टर्म में यूज करे, तो दा नहीं आता है। और वैसे अगर यूज करता है तो दा आता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जब वॉचिंग वर्ड हो टीवी के साथ तो दा नहीं आएगा। दैट्स ओके, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करें, ये टर्म लिखा हुआ है, दा इज यूज्ड विद कंपैरिजन 1:2। इसका मतलब क्या है? इसको जरा ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए देखिए, कंपैरिजन जानते हो कि एक का कंपेयर करना, एक व्यक्ति का कंपेयर करना दो से। जैसे कि मान लीजिए आप ये हो गए, ठीक है राजू, और आप ये हो गए अभिषेक। ओके, तो एक का कंपेयर दो से करता है, जैसे कि वो कहता है, या फिर इसको मान लो ये राधा है और इसको मान लो ये रानी है। ठीक है, वो कहता है राधा इज बेटर देन रानी, तो राधा आपकी रानी से बेटर है, दो का कंपेयर हो रहा है। तो कंपैरिजन का मतलब होता है जब दो की तुलना करे, तुलना करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सही है कि रानी से बेटर आपकी राधा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्या हो, अगर सेंटेंस में जो 1:2 लिखा है, अगर एक की तुलना दो से करने लगे, अब यहाँ पे दो लड़कियों से तुलना करेगा, राधा की या रानी की। अब मान लीजिए शी, ये हो गई, सी इज बेटर देन सीमा एंड रानी। अब ये हो गई सीमा और ये हो गई रानी। अब वो कह रहा है इन दोनों से ये बेटर है। इसी में मैंने लिखा है 1:2 कि एक का कंपेयर जब दो के साथ करें। ध्यान से सुनना, जब भी इंग्लिश में आपका ऐसा सेंटेंस हो, आपको पता चले कि किसी एक व्यक्ति का कंपेयर दो व्यक्तियों के साथ हो रहा है, दो वस्तुओं के साथ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कॉम्परेटिव डिग्री के आगे
दा लगाना है पहला पॉइंट, याद रखना मैंने लिखा है मतलब कि क्या करना है, जो आपकी कॉम्परेटिव डिग्री वहां पे होगी, कॉम्परेटिव डिग्री जो होगी, अब ये मत कहना सर कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, लिख लो अगर नहीं पता। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में एसटी ईएसटी होता है, ऐसी कॉम्परेटिव डिग्री में आर या ई आर मिलेगा लास्ट में, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। और इसके साथ दा आता है, क्या आता है इसके साथ दा, ये रूल बनता है कि जब भी आपको 1:2 की तुलना मिलेगी, कंपैरिजन मिलेगा, तो कॉम्परेटिव डिग्री जहां भी मिले उसके साथ दा लगा देना। कैसे सर, ये बेटर ई आर ये लगा है तो इसके साथ दा आना चाहिए था यहाँ, क्योंकि एक शी एक है 1 लिख लो, और यहाँ पे 1 2 और 2 के साथ तुलना हो रही है, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे दा लगा दो तो सही है। जैसे कि लिखा है सी इज बेटर ऑफ रानी एंड सीमा, ये सही है, ये गलत था, ये वाला सही था, क्योंकि एक का कंपेयर 2 के साथ हो रहा है। क्या बात आ गई समझ में, मैंने जो समझाया क्या आपको समझ में आया? अब जब भी आप एक का कंपेयर एक से करोगे नो प्रॉब्लम, करो आराम से, लेकिन एक का कंपेयर 2 से करोगे, एक का कंपेयर 2 से करोगे, whenever you try to compare the one person to the two person, then you have to prefer the article, definite article the before the comparative degree, that's okay, ये आपका रूल है, ठीक है। मैं समय समय माइक देख रहा हूँ, बंद ना हो जाए, नहीं तो आपका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट रूल। चलते हैं अगले रूल की तरफ जो कि हमें जानने हैं। अब आता है आपका रूल नंबर नेक्स्ट, द कॉम्परेटिव डिग्री। अब क्या देखो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर में बनाया है, जब आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिले, जैसे कि कॉम्परेटिव डिग्री मिलेगा, आर्टिकल द आएगा आपका, फिर उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले, अदर वर्ब मिले, और यही सेम स्ट्रक्चर आगे मिले, द मिले, फिर आपको कॉम्परेटिव डिग्री मिले, फिर आपको सब्जेक्ट मिले, फिर आपको वर्ब मिले, फिर आपको अदर वर्ड मिले। बात आ गई समझ में? सेम स्ट्रक्चर, तो द आता है कैसे, लिखा है हार्डर। अब देखो ई आर लिखा है, कॉम्परेटिव डिग्री है, उसके साथ द आया, बिल्कुल सही, द हार्डर, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, तो ये हो गया द कॉम्परेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, तो ये लिखा द हार्डर यू वर्क द मोर यू गेट, जितना कठिन परिश्रम करोगे उतना तुम्हें मिलेगा जीवन में, बस याद रख लो। तो ये कंपैरिजन, जब कॉम्परेटिव डिग्री आते हैं, दो प्रकार के कॉम्परेटिव डिग्री एक सेंटेंस में आते हैं, ये भी कॉम्परेटिव था, मोर भी कॉम्परेटिव था, तो दोनों के साथ द आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर, द हायर यू गो कूलर यू फील, कूलर कॉम्परेटिव था, हायर कॉम्परेटिव था, इसके साथ तो द आया, इसका द कहां है, इसलिए गलत है। सीडीएस एनडीए में सीधा पूछता है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूर 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 मिलेगा, ठीक है। एसएससी हो या फिर आपका कोई और एग्जाम हो, मोर शी हैज द मोर शी वांट। अब देखिए एक कॉम्परेटिव भी हो सकते हैं एक प्रकार के, मोर के साथ दा लगा, लेकिन इस मोर के साथ दा कहां गया, ये भी गलत है, तो दा लगा दो, तो समझ में आ गया। ये मैंने कितना प्यारा कंसेप्ट बताया, सिंपल था, फेनोमेना, नो प्रॉब्लम, एकदम सिंपल था, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे पॉइंट की ओर। लिखा है आपका, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लिखा हुआ है नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब 90%, 90% आपका किसी भी नेम ऑफ कंट्री के साथ आर्टिकल दा नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज नेम ऑफ कंट्री आपका प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? नेम ऑफ कंट्री प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी दा नहीं आता। सुन लो, प्रॉपर नाउन चाहे आपका राम हो, चाहे आपका इंडिया हो, कुछ भी हो, आपके इनके साथ दा नहीं आते। जैसे कि मैं लिख दूं यहां पे, द इंडिया हैज मिलियंस ऑफ पीपल, ऐसे लिख दूं तो गलत है, कभी भी नहीं आता दा। जैसे कि लिख दूं द अमेरिका, क्या लिख दूं, द अमेरिका लिख दूं, द ऑस्ट्रेलिया लिख दूं, क्या लिख दूं, द ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी दा नहीं आते, रट लो इस चीज को। नेक्स्ट, लेकिन दा आता है, कहीं तो आता है, कहां पे आता है, लिखा है We use the if country name include a common noun, very important। जब कंट्री के नेम के साथ कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन जानते हो, जब वो पूरे उस क्लास को बताएगा, उसकी क्लास को बताएगा, तो उसको कॉमन नाउन कहते हो। कास्ट एंड क्लास को बताए, उसको कॉमन नाउन कहते हो। जब कंट्री के नेम के साथ कॉमन नाउन हो तो फिर द आएगा। कैसे सर? सुनिए, लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए स्टेट्स वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए दा आया। अब देखिए, या फिर इसको लिख सकते हो आप द यूएसए, शॉर्ट नेम हो किसी कंट्री का तो भी दा आता है, चाहो तो नोट बना के लिख लो, किसी कंट्री का शॉर्ट नेम हो तो भी दा आता है। अब देखो आगे, देखो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इसमें कॉमन नाउन क्या है, रिपब्लिक, रिपब्लिक कॉमन नाउन है, इसलिए दा आता है। अगर नहीं भी आता है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, प्रीवियस वीडियो का मतलब है आपके नाउन जाके देखो, नाउन में पूरा बताया है कॉमन नाउन क्या है, अदरवाइज नहीं तो इनको नोट कर लो, तो दा आएगा। नेक्स्ट लिखा है द रशियन फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड आपका क्या है, कॉमन नाउन, इसलिए दा आएगा।
तो और फिर या फिर ऐसा लिखे शॉर्ट नेम द USSR, तो भी दा आएगा। तो किसी भी कंट्री का शॉर्ट नेम लिखा हो तो दा आता है, या फिर उसके साथ कॉमन नाउन हो तो दा आता है। आगे चलते हैं, द रोमन एम्पायर, अब देखो ये भी कॉमन नाउन है इसलिए दा आता है। तो समझ में आया कब आता है कंट्री के साथ, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है सब कुछ। इस प्रकार से हम बोलते हैं द अमेरिका, द इंडिया, द ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं और इसी को थोड़ा सा और खींचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वी यूज आर्टिकल द इफ कंट्री इज एन आइलैंड कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंट्री आइलैंड कंट्री है तो हम उसके साथ दा का यूज करते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री आइलैंड है, आपके सामने एग्जांपल लेके नोट कर लो, जैसे कि मालदीव, द मार्शल आइलैंड, द फिलीपाइंस, द वेस्ट इंडीज, द पंजाब। अब ये सर पंजाब तो कोई आइलैंड नहीं है ना, ये क्या लिख दिया। पंजाब देखिए एक स्टेट है, क्या है, इंडिया की एक स्टेट है। अगर मैं लिखूं किसी के साथ द मध्य प्रदेश या द MP तो गलत है, मैं लिखूं द UP तो गलत है, अगर मैं लिख दूं द असम तो गलत है। लेकिन सर जब इनके साथ गलत है तो फिर ये पंजाब के साथ दा क्यों आया? बिकॉज पंजाब एक जोग्राफिकल फेनोमेना बताता है, और जोग्राफिकली पंजाब में मैं बता दूं 5 नदियों का मिलन होता है, जिससे उसकी जोग्राफी को वो प्लूरल टर्म में लिया जाता है, इसलिए इसके साथ दा आता है। तो जस्ट लर्न कर लो, नो प्रॉब्लम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंट्री का नेम है जिसके साथ दा आता है, द नीदरलैंड्स होता है ना, द नीदरलैंड्स, कुछ द नीदरलैंड्स, तो उसके साथ भी दा आता है, इसको भी लर्न कर लो, ठीक है। ये भी आपके इसी प्रकार से ज्योग्राफिकली ये अमेजिंग कंट्री है, तो इसमें भी हमको देखना था। और ये रहे आपके रूल, और यहाँ पे खत्म होते हैं दा के बारे में पूरी बातें, और दा की क्लास यहाँ पे फाइनली पूरी खत्म होती है। हमने पूरा AN पढ़ लिया, दा पढ़ लिया, पूरे आर्टिकल अब खत्म कर लिए हैं। अब सर कुछ रह गया है क्या? बताऊं क्या कुछ रह गया है? एक्साइटेडमेंट बढ़ा दूं आपकी? अरे कुछ तो बंद करके चले गए होंगे कि सर क्या है, अब तो आर्टिकल खत्म है, कल से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अरे बिल्कुल नहीं, सुन लो, अभी तो ये पॉइंट हुआ है यूजेस आर्टिकल के, जो मैंने लिख रखा था कि यूजेस, जो आर्टिकल हम पढ़ रहे थे कि यूजेस ऑफ AN दा, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, जो यूजेस हम पढ़ रहे थे उनकी बात थी, यूजेस ऑफ दा क्या, ये तो यूजेस थे। अभी हमें ये जानना है कि आर्टिकल कहां नहीं आता, उसको आप कहते हो ओमेजन ऑफ आर्टिकल। तो अगला टॉपिक आने वाला है ओमेजन ऑफ आर्टिकल, और मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हमें कहां पर नहीं जाना, से फॉर एग्जांपल ये आपकी मंजिल है और आप जा रहे हो, यहां से इतने सारे रास्ते हैं, ये कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है, कोई इस प्रकार से निकलता है, और मैं बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना, ये लंबा रास्ता है, सीधा इस रास्ते को पकड़ो आ जाएगा। तो अभी तो मैंने यूजेस बता दिए दा के, यहाँ दा तक पहुंच जाओगे, आर्टिकल तक पहुंच जाओगे। हमारी आर्टिकल मंजिल है, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल AN दा, इन्हीं के बारे में हमें सीखना है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि इमोजन, यहाँ ओमेजन ऑफ आर्टिकल, यहां से नहीं जाना है, यानी कि हम ये सीखेंगे अगले टॉपिक में कि हमें किन किन रास्तों पे नहीं जाना है, ताकि हम आर्टिकल का और सटीक यूज करना सीख जाएं। तो अगला वीडियो पूरा सेपरेट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे ओमेजन ऑफ आर्टिकल, और जिसमें टॉपिक रहेगा कि आपको कहां कहां दा या A या N नहीं लगाना है। ये तो सर अमेजिंग होने वाला है, तो बात कहीं में बहुत अमेजिंग होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया है। अमेजिंग है, फंटास्टिक है और क्लासिक है। मैं एज्यूर करता हूं ये वीडियो देखने के बाद, ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स देखने के बाद, किसी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर उठाकर लगा लो, अगर ना बने तो मुझसे बताना, अमेजिंग रहेगा, आप पे सब बनेगा। बस एक बार पूरा कोर्स जरूर देख लो। मैंने नाउन पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल ये पूरा होने ही वाला है, और इसी प्रकार से ज्योग्राफी कंटिन्यू चल रही है, बेसिक फाउंडेशन कोर्स, क्या ज्योग्राफी में आपके फेनोमेना आपको लर्न करने, क्या समझना है क्या नहीं समझना है, वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री आपकी चली रही है, और बायोलॉजी जो कि आपकी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी, तो आपको देखना चाहिए। और अगर कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्रकार का, इंग्लिश से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो डू कमेंट एंड देन आई विल रिप्लाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त।